IBN 7 हौसला है। नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से, जहां काले धन पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये के बाद सरकार ने विदेशी बैंकों में सभी खाता धारकों के नामों की सूची आज सौंप दी है। 3 सीलबंद लिफाफों में 627 खाता धारकों की लिस्ट सौंप दी गई है। पहले लिफाफे में खाता धारकों का नाम है, दूसरे लिफाफे में जांच की स्टेटस रिपोर्ट है, तीसरे लिफाफे में देशों के साथ संधि की जानकारी दी गई है। इसके अलावा सरकार ने एसआईटी की कार्रवाई की जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि सरकार ने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसे एसआईटी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के अलावा कोई दूसरा नहीं खोलेगा और फिर एसआईटी जांच करके अपनी स्टेटस रिपोर्ट नवंबर के आखिर तक कोर्ट में सौंपेगी। सरकार अब भी हिचकिचा रही है। काले धन के वापस लाना तो बहुत दूर की बात है, काले धन को के बारे में जानकारी बाहर करना, घोषित करना, खुद उससे कतरा रही है सरकार। और अब कल जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार दी है तो आज 600 प्लस नामों की एक सूची बंद कवर में दी गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी एहतशाम खान का। एहतशाम, पहले तो हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। देखिए, आज की कार्रवाई जो है वो खत्म हो गई है और सुप्रीम कोर्ट में आज सुबह सुबह ये जब मामला आया तो अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने 3 लिफाफे सुप्रीम कोर्ट को सौंपे। ये तीनों लिफाफे सील बंद है। इसमें एक लिफाफे में एक लिस्ट है 627 लोगों की, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इनके अकाउंट जो है, बैंक अकाउंट विदेशी बैंकों में है और उसके डिटेल्स उस लिफाफे में दिए गए हैं। इसके अलावा जो दूसरा लिफाफा है उसमें 2 देशों के बीच में, जो अलग अलग देशों से भारत सरकार ने संधियां की हैं, जो बातचीत हुई है और किस तरह से ये नाम को हासिल किया गया है उसकी जानकारी दी गई है। और तीसरे लिफाफे में वो डिटेल्स दिया गया है कि स्टेटस रिपोर्ट की अब तक एसआईटी ने काला धन के मामले में क्या क्या कार्रवाई की है उसकी जानकारी, डिटेल जानकारी, एक स्टेटस रिपोर्ट दी गई है। सुप्रीम कोर्ट को ये तीनों लिफाफे सौंप दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस लिफाफे को नहीं खोला है और जब कोर्ट मास्टर ने खोल के उसे दिखाने की कोशिश की मुख्य न्यायाधीश को, तो मुख्य न्यायाधीश ने उसे खोलने से मना किया और ये कहा कि ये सारे लिफाफे जो है वो एसआईटी को दे दी जाए और एसआईटी अब इसकी जांच करेगी और ये बताएगी कि इस पे किस तरह की कार्रवाई आगे हो सकती है। एसआईटी को नवंबर आखिरी हफ्ते का समय दिया गया है कि नवंबर आखिरी हफ्ते में आप एक जांच करके और कोर्ट को बताएं कि क्या इसमें किया जा सकता है और वो रिपोर्ट नवंबर में दाखिल होगी। इसके बाद 3 दिसंबर को इसमें आगे की सुनवाई होगी। जो लिस्ट दी गई है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अटॉर्नी जनरल ने दी है और ये बताया है कि इस 627 जो नाम हैं ये भारतीयों के, इसमें से आधे नॉन रेसिडेंट इंडियन है जो कि अब भारत में नहीं रहते हैं और उन पर भारत में टैक्स देने की जिम्मेदारी नहीं होती है, इसलिए वो नाम अलग कर दिए जाएंगे। बाकी जो लगभग आधे 50% नाम हैं वो उन भारतीयों के हैं जिनके ऊपर भारत सरकार को ये संदेह है कि इनके पास जो रकम जमा है इनके बैंकों में उसकी टैक्स अदायगी नहीं की गई है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कुछ लोगों ने टैक्स दिया है और कुछ 21 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मना किया है, तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बाकी लोगों को भी मार्च 2015 तक का समय दिया गया है कि वो अपना जो भी टैक्स उन पर बनता है वो जमा कर दे, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एहतशाम, यानी कि नवंबर में एसआईटी की जो रिपोर्ट आएगी उस पर ही अब सब कुछ निर्भर करेगा। इस बीच एसआईटी निष्पक्ष होकर ये पूरी जांच कर सके, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि जिनके नाम जो खाता धारक हैं 627 की सूची में, वो जाहिर तौर पर रसूखदार होंगे। ऐसे में ये बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पूरे मामले को अपने अंडर ले लिया है। कोर्ट अब लगातार इसमें मॉनिटरिंग करेगी, क्योंकि ये जो लिस्ट है, भारत सरकार का ये दावा है कि 27 जून को ये लिस्ट एसआईटी को दे दी गई है, लेकिन इसके बारे में कोई ठोस जानकारी या क्या हो रहा है ये नहीं पता चल पा रहा था। तो एक ट्रांसपेरेंसी की जरूरत थी, इसीलिए कोर्ट को एक सरकार की मंशा पे शायद कोई संदेह हुआ, तभी कोर्ट ने ये सख्त आदेश दिए थे कि आप पूरे नाम हमें सौंपे। तो ये नाम अब दोबारा एसआईटी के पास है और अब सुप्रीम कोर्ट की सारी नजर उस पर बनी रहेगी कि एसआईटी क्या कर रही है, क्या कार्रवाई हो रही है और उसके अनुसार काम चलेगा। अब लगातार एसआईटी को सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करना होगा। ऐसा कई और बड़े मामलों में हमने देखा कि जहां पर सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग होती है तब वो मामला बहुत सही चलता है, क्योंकि एसआईटी को लगातार कोर्ट को जवाब देना होता है, सरकार को नहीं जवाब देना है। अब कोर्ट को लगातार एसआईटी बताएगी कि उसने क्या जांच किया है, किसके खिलाफ क्या एविडेंस मिला है और कौन कॉपरेट कर रहा है या नहीं। तो अब ये सारी चीजें कोर्ट के अधीन काम करेंगी। तेजस्वी।
बिल्कुल एहतशाम, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी हमारे साथ हैं। मनीष, यहाँ पे 627 लोगों की सूची सौंप दी गई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर आप इस सारे मुद्दे को एक परिप्रेक्ष्य में देखें, इसका एक कानूनी पहलू है जिसका मुआयना उच्चतम न्यायालय कर रही है, पर उसके साथ साथ इसका एक नैतिक पहलू भी है। और वो नैतिक पहलू ये है कि 2009 से भारतीय जनता पार्टी चीख चीख के ये कहती रही कि अगर उनके पास सत्ता होगी और उनके पास अगर नाम होंगे तो वो नाम तुरंत सार्वजनिक करेंगे, 100 दिन में सारा काला धन वापस लाकर भारत की जनता में बांटेंगे। तो इसलिए जहां तक इसके कानूनी पहलू का सवाल है, मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे भी हम चर्चा करेंगे। सुनते हैं यहाँ पे रोहित मुकुल रोहतागी को। भाई लोग मुंह से नीचे कर लो सब। ये नहीं ऊपर मत करना। यस सर। क्या हुआ? कोर्ट ने क्या कहा? Today the matter was heard by the court. The Government of India gave the entire list of HSBC accounts. There are about 627 or 628 accounts. We gave it in a sealed cover to the court. A status report was also given in the sealed cover to the court. The court thereafter heard our submissions as to what we are doing under the control of SIT, how much investigation has been done, has all been indicated in the sealed cover. It was also indicated to the court that the last date for assessment of all these accounts is 31st of March 2015, and all assessments have to be completed by that period. The court, after hearing submissions of both sides, did not open the cover but directed that the sealed cover shall be given by the registry of this court to the SIT today itself. The SIT will open the sealed covers. The SIT will thereafter see what they have to do, and they will then proceed in accordance with law in whichever manner they desire. I had pointed out to the court that the same list and complete being given to the SIT. The court has sent it again, and the court has permitted us to raise our problems before the SIT for further investigation of some other treaties. Yes, Sandesh. And wherever there is some economic impact of this under an American treaty which is not signed, these are economic impact, we will be facing our problems. With regard to treaty before the SIT, and we shall then request the SIT to submit their report to the Supreme Court, which is to be submitted by 30th of November, in which our problems will also be contained. मुकुल सर हिंदी में प्लीज। मुकुल सर हिंदी में। मुकुल सर हिंदी में प्लीज। और सर क्या ये वही लिस्ट है? The deadline for completion of all investigation and assessments under the Income Tax Act in all these cases is 31st of March 2015, by which time it has to be completed. मुकुल सर क्या ये वही लिस्ट है जो आपने SIT को सौंपी थी, जो आपने कल इसका सुप्रीम कोर्ट में किया था? हिंदी में हिंदी सर एक बार हिंदी में सर हिंदी में सर क्या ये वही लिस्ट है? आज सुप्रीम कोर्ट में काले धन वाले मुकदमे की सुनवाई हुई। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने सील्ड कवर पेश किया। उस सील्ड कवर में सारी लिस्ट जो HSBC की फ्रांस की सरकार के द्वारा मिली थी, वो लिस्ट जिसमें 627 या 28 नाम हैं, वो और उसका एक स्टेटस रिपोर्ट जो हर अकाउंट की गई है आज तक SIT के अंडर, वो भी एक स्टेटस रिपोर्ट सील्ड कवर में पेश करी गई।
सुप्रीम कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के ये फैसला लिया कि वो खुद इस सील्ड कवर को नहीं खोलेंगे, बट ये सील्ड कवर एसआईटी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो 2 रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनको आज ही दी जाएगी। वो इसको खोल के प्रोसीड करेंगे जिस तरीके से वो करना चाहते हैं, अपने प्रोसीजर से और अपने ही हिसाब से। हमने कोर्ट को कल भी और आज भी बताया था कि यही लिस्ट 27 जून 2014 को ऑलरेडी हम दे चुके हैं, पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से यही लिस्ट उनके पास भेजी है। सुप्रीम कोर्ट में ये भी बताया कि 31 मार्च 2015 की डेडलाइन है, जब तक इनकम टैक्स एक्ट के तहत इन सब केसेस की इन्वेस्टिगेशन और असेसमेंट जिसमें टैक्स और पेनल्टी लगती है वो सारी 31 मार्च तक कंप्लीट होगी। तो इसको और लंबे अरसे का इसमें कोई मुद्दा नहीं है। हमने कोर्ट को ये भी बताया कि हमें और भी डिफिकल्टीज हैं इन ट्रीटीज की और कुछ हमें आगे भी करनी है। कोर्ट ने हमें परमिशन दी है कि हम अपने मुद्दे इस रिगार्ड में एसआईटी के सामने रखें और हम एसआईटी के सामने ये रखेंगे और हम रिक्वेस्ट करेंगे एसआईटी से कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी रिपोर्ट जो 30 नवंबर तक सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है उसमें ये मुद्दे भी रखें। सर, आपने 3 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल किए, अर्ज किया था, तो ऐसे में उनसे शेयर करने का जो ऑफिशियल ऑर्डर है उसके क्या मायने निकाले जाएंगे? पूरी एसआईटी के पास लिस्ट है, एसआईटी एक आदमी की नहीं है, सबकी। सर, आपने 3 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल किए के सामने ये डील किया है कि ट्रीटी के कारण है जो भारत सरकार ने सौंपी है। ये लिस्ट कब तक की अपडेटेड है? किस साल तक की है? एक ही लिस्ट आई है। लिस्ट का अपडेशन का क्या मतलब है? फ्रांस की सरकार ने ये लिस्ट दी है 2011 जुलाई में। इस लिस्ट में 627 या 28 नाम मैंने आपको बताया, जिसमें से आधे से ज्यादा हिंदुस्तान के रेसिडेंट हैं और बाकी एनआरआईज हैं जिस पे इनकम टैक्स लागू नहीं होता। इसकी इन्वेस्टिगेशन करी जा रही है और ये लिस्ट फ्रांस के पास आई थी क्योंकि किसी एचएसबीसी के नुमाइंदे ने ये स्विट्जरलैंड के अकाउंट से लिस्ट चुराई थी और वो फ्रांस के पास गई और फ्रांस और भारत के तहत जो इंटरनेशनल ट्रीटी है उस ट्रीटी के तहत हमारी मांग की वजह से ये लिस्ट हिंदुस्तान को दी गई। मुकुल सर, क्या आपने 3 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल किए थे? क्या था उन 3 सेट्स में? तो क्या इस लिस्ट में राजनेताओं के भी नाम हैं? मैंने लिस्ट पूरी नहीं देखी। लिस्ट में कौन से नाम है, ये नई नाम है, ये मैं आपको नहीं बता सकता। ये नाम सारे एसआईटी के पास है और वो डिसाइड करें। क्या लगता है शर्मिंदा होना पड़ेगा? क्या एक भी राजनेताओं के नाम है? जितनी भी ये मेरे को नहीं मालूम किसके नाम। आपने 3 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल किए? तो अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी को हम यहाँ पे सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि 2011 में, जुलाई 2011 में जो फ्रांस द्वारा भारत सरकार को लिस्ट सौंपी गई थी खाता धारकों की, वही लिस्ट आज सुप्रीम कोर्ट में सौंपी गई है। 27 जून को भी यही वो लिस्ट है जो कि एसआईटी को दी थी सरकार ने। अब आगे का काम एसआईटी को करना है। इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि कौन कौन से लोगों के नाम इसमें हो सकते हैं, उन्होंने कहा कि कुछ नाम वो बता नहीं सकते, उन्हें पता नहीं है और पूरी लिस्ट उन्होंने भी पढ़ी नहीं है।